ये शासन चाह रहे हैं अगली बार भाजपा 2027 में खत्म कर देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री खत्म करना चाहते हैं, नई सरकार लाना चाहते हैं। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सीधा लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। 6 तारीख से 3 ट्रांसफार्मर बदल चुके हैं। 6 तारीख से लगातार हाँ लाइट तो गायब ही है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर वहाँ कूच करेंगे सीधा मुख्यमंत्री की आवाज़। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सीधा लखनऊ जाएंगे। 2023 से सब लोग जो आते हैं यही बताते। मंत्री जी का जो है लेटर हमारे पास है, मंत्री जी का हमने वो लेटर 3 लेटर हम उत्तर प्रदेश योगी सरकार जहां ऐलान कर रही है और एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सुनिश्चित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, वहीं आज हम दिखाने जा रहे हैं बाराबंकी जनपद के पावर स्टेशन सुबेहा पर। यहां पर ग्रामीण भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। किस चीज़ को लेकर इकट्ठा हुए हैं? इस भीषण गर्मी और बरसात में जहां बिजली, पानी और शिक्षा, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं आज हम देख रहे हैं ये पावर हाउस नगर पंचायत सुबेहा में ये पावर स्टेशन सुबेहा है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण जो हैं भारी संख्या में लोग कहाँ से आए हैं, क्या मामला हमको पता नहीं है। हम जब इनसे जानेंगे, बैठकर पूछेंगे कहाँ से आए हैं, क्या है पूरा मामला, तभी ये पता लगेगा। लेकिन ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये नगर पंचायत सुबेहा में यहाँ स्थित है, पलिया के पास पावर स्टेशन सुबेहा। यहाँ पर ग्रामीण जमीन पर बैठे हुए हैं। इस भीषण गर्मी में आखिर जमीन पर क्या आपदा आ चुकी है कि यहाँ बैठे हुए हैं, हम जानेंगे। कैमरामैन से कहेंगे आप या तो बैठ जाइए, दिखाइए भैया, पर्चे बताइए अपना। जी, अशोक सिंह, ग्राम जोंधी से आए हैं। अच्छा, क्या है मामला, आज जमीन पर बैठ गए हैं? जी, हमारे यहाँ लाइट गड़बड़ है। 6 तारीख से 3 ट्रांसफार्मर बदल चुके हैं, कोई ट्रांसफार्मर चल नहीं पा रहा है, ठीक है। और जो सामग्री है घर की, फ्रिज किसी की जल रही है, किसी का कूलर जल रहा है, किसी की जो है LED जा रही है, और करंट जमीन में उतर रहा है। ट्रांसफार्मर से जमीन में करंट उतर रहा है। और यहाँ हम आए, कई बार आ चुके हैं, यहाँ कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है मेरी समस्या। और आज भी हम करीब 3-4 घंटा से यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई अधिकारी नहीं बात करने को तैयार है। हम लोगों की यही समस्या है कि उसका सुधार कराया जाए, ट्रांसफार्मर सही कराया जाए, नया ट्रांसफार्मर रखाया जाए। यही 6 तारीख से लगातार 3 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, अपना परिचय बताइए। जी, हमारा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कम से कम 100 कनेक्शन है और बहुत छोटा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। वहाँ पे कम से कम 25 kV का रखा हुआ है। 63 kV का ट्रांसफार्मर अगर रखा जाए तो सारे जो जनता है उसका समस्या का समाधान हो जाए। और बच्चे परेशान हैं, कहीं करंट उतर रहा है तो कहीं कुछ जला, किसी का यहाँ फ्रिज जल रही है, किसी 6 दिन से 6 तारीख से लगातार हाँ लाइट तो गायब ही है। बहुत लोग काफ़ी परेशान, और शासन बता रहा है, प्रशासन, कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, पूरे सब लोगों का विकास कर रहे हैं। ऐसा विकास है, लोग, जनता परेशान है, जनता त्राही कर रही है। कौन से विकास में समझ में नहीं आ रहा है, कौन से विकास? कितने दिन से लाइट नहीं है? 6 तारीख से नहीं है। 6 तारीख से लाइट नहीं आ रही इनके गांव में। लाइट आती है जी, आती है, जाती है लाइट। ट्रांसफार्मर रखते हैं तो फिर चलता है, कुछ देर बाद फिर खराब हो जाता है, जल जाता है। बड़ी बात है, ट्रांसफार्मर लगातार तीसरे दिन जल रहा बता रहे हैं, और करंट भी उतर रहा है। करंट उतर रहा है, करंट उतर रहा है, जमीन में उतर रहा है, और लाइट तेज हो जाती, सारी जो सामान है जल जाता है। लगातार कितने हादसे हो रहे हैं, करंट उतर रहा है, क्या मामला, किसकी लापरवाही है? ये संबंधित जेई हैं या अधिकारी हैं, इनको देखना चाहिए। ग्रामीणों का ये जो गुस्सा है उबाल पर है। ये कागज क्या ले बैठे? ये सतीश चंद्र शर्मा जी के यहाँ है कागज। ये सतीश चंद्र शर्मा जी के यहाँ का ये कागज है। और हम क्या है इसमें, शासी अभियंता विद्युत अवगत कराना है कि ग्राम जोंधी, पोस्ट कमेला, तहसील हैदरगढ़ के ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उस ग्राम में अत्यधिक विद्युत भार होने के कारण लो वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मर नित्य प्रतिदिन जल जाता है। वहां के निवासियों को विद्युत संबंधित अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 63 kVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। ये सतीश चंद्र शर्मा जी का लेटर पैड है, उन्हीं का लेटर पैड आप देख लीजिए। कितनी बड़ी लापरवाही विभाग की है कि ये जो मंत्री जी हैं सतीश चंद्र शर्मा, राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति, साफ साफ लेटर आप देखिए किस तरह से स्पष्ट आदेश इन्होंने कर रखा है। 63 kVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाए। 2 आदेश हैं, एक ये प्रधान के लेटर पैड पे भी है, ये है, और एक इस पर भी लगाया गया है आदेश। जब मंत्री जी का आदेश नहीं सुनने को तैयार है अधिकारी, तब किसका आदेश सुनेंगे? बड़ी 2024 का मंत्री जी के आदेश लेने के बाद आज ये ग्रामीण जमीन पर बैठे हैं। कब तक बैठेंगे आप? हम जब तक निराकरण नहीं हो जाए, समस्या का समाधान नहीं होगा, यहाँ बैठे रहे।
तो मान लीजिए सतीश चंद्र शर्मा जी जो माननीय मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अगर उनके लेटर पैड पर कार्रवाई नहीं हुई तो आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर वहाँ कूच करेंगे सीधा मुख्यमंत्री की आवाज़ पे निकालेंगे 100-150 लोग। मंत्री जी के अलावा अब ये लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे, आवास के लिए कूच करेंगे अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये राज्य मंत्री माननीय सतीश शर्मा जी का लेटर पैड लगा हुआ है, और ये किस डेट का है? 10/2/2024। ये 30 का है, 23 का है, ये 30/7/2023 का है, और ये 24 का है, ये 24 का है। 6-7 उनके लेटर पैड, मंत्री जी के 6-7 लेटर पैड, 6-7 आदेश आ चुके हैं, लेकिन वो ट्रांसफार्मर की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। जी परिचय बताइए अपना। शिव कुमार सिंह जोंधी। अच्छा, तो मंत्री जी के आदेश पर भी ट्रांसफार्मर आपका नहीं बदला गया, वो पावर नहीं बढ़ाया गया है, तो क्या लगता है आपको होगा? हाँ, अब होना तो पड़ेगा, चाहे जहाँ जाना पड़े। लखनऊ जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री के पास, वहाँ तक जाएंगे हम लोग। जी भैया परिचय बताइए अपना। लाल ताबक कहाँ रहते हैं? जोंधी। अच्छा, ये जो समस्या आई है ट्रांसफार्मर बढ़वाने के लिए, मंत्री जी का आदेश भी है, और इस पर क्या कहना है आपका? क्या करेंगे आप लोग? अरे अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सीधा लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। ये सभी लोग सीधे तैयारी बना चुके हैं कि अब अगर कार्रवाई नहीं होती तब हम लोग सीधे पैदल मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, लेकिन जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस संबंध में अभी हम जो यहाँ के एसडीओ हैं शैलेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे, अधिशासी अभियंता से भी बात करेंगे। लगातार अपडेट पाएंगे लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ RT न्यूज़ हिंदी के साथ। तो जो अधिशासी अभियंता हैदरगढ़ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इन्हीं को फ़ोन लगा रहे हैं सीधे कि आपके यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी कि नहीं अधिशासी अभियंता का? जी अधिशासी अभियंता जी से बात हो रही है हमारी? जी महेंद्र सिंह बोल रहे हैं RT न्यूज़ से। यहाँ पर जो पावर स्टेशन पलिया है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं जोंधी के, और ये लेटर पैड भी लिए हुए हैं माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी का कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाया जा रहा और करंट भी उतर रहा है। तो क्या कहना है इस पर आपका? जी 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 हाँ, आप तो अभी नए आए हैं। ठीक है, ठीक जी, जोंधी के हैं सब लोग यहीं पर, वही लेटर पैड सब लिए हुए थे, तो हम कहा शासी अभियंता से हम बात करके वर्जन ले रहे हैं। जी 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 ठीक है। शासी अभियंता का साफ तौर पर कहना है कि हम नए नए आए हैं और हमें इस पूरे प्रकरण पर हमें कुछ जानकारी नहीं है, ना मेरे पास कोई आदेश, ना मेरे पास कोई लेटर है। अभी हमसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमको व्हाट्सएप पर हमारे भेज दीजिए और तत्काल हम इस समस्या का समाधान कराएंगे। लेकिन ऐसे में अब ये लोगों का कहना है कि लगातार शासी अभियंता आते हैं जाते हैं और हम इनसे जानते हैं। जैसे शासी अभियंता ने कहा कि अभी हम नए नए आए हैं और हमको जानकारी नहीं है, हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम समस्या समाधान कराएंगे। तो सामने आ जाएं, एक बार थोड़ा हम लोगों को जो है दिखा दें और ये संतोषजनक जो बात हो जाए हमारे, बस। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई जो सक्षम अधिकारी है यहाँ पर आ जाए और लिखित में हमके आश्वासन दे, तभी हम धरना समाप्त करेंगे। जी भैया परिचय बताइए अपना। धर्म सिंह जोंधी। धर्म सिंह जोंधी। धर्म सिंह जी, आप बैठे हुए हैं सब लोग ज़मीन पर, काफ़ी उत्तेजित सब लोग हैं, जहाँ पर शासी अभियंता ने कहा कि हम नए आए हैं और हमको भी इसकी जानकारी नहीं है, इस पे क्या कहना आपको? 2023 से सब लोग जो आते हैं यही बताते हैं कि हम नए हैं, हम नए हैं। और उसके बाद जो वहाँ 100 कनेक्शन है हमारे यहाँ 25 kV ट्रांसफार्मर में, वो 3000 रुपये कनेक्शन के लेके कनेक्शन कर देते हैं। तो ये बिजली विभाग की कमी है। जेई साहब को बोलो तो जेई साहब भी नहीं आते हैं, एसडीओ साहब को बोलो एसडीओ साहब नहीं आते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है जी। तो मान लीजिए क्या तैयारी क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर बताया नहीं जाएगा किस दिन लगेगा जी, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाएगा, ट्रांसफार्मर बढ़ाया नहीं जाएगा या लिखित आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ?
चाहे जितना समय लगे। पूरी तरह से कमर कस लिए हैं, ये जो ग्रामीण आए हैं पूरी तरह से कमर कस लिए हैं कि चाहे जितने दिन बैठना पड़े। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ, सब कोई जी, और सारे लोग आएंगे, महिला भी आएंगे गांव से जी। अभी बता रहे हैं, अभी तो हम इतनी संख्या में हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, काफ़ी संख्या में आएंगे और जितने दिन रहना होगा रहेंगे, वरना यहीं से पैदल मुख्यमंत्री के यहाँ कूच करेंगे। और भी यहाँ पर हैं भाई बैठे हुए हैं जी, नाम परिचय बताइए अपना। धर्मेंद्र सिंह जोंधी। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जोंधी। धर्मेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं, क्या है पूरा? हमारे गांव में सन 1975 से लाइट चल रही है, जिसमें 25 kV का ट्रांसफार्मर था और आए दिन 3-4 साल से लगभग 100-150 कनेक्शन हो चुके हैं गांव के, और ट्रांसफार्मर वही था। उसके बाद में उसके लोड बढ़ने की वजह से बराबर रेगुलर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, जबकि हम लोग इनके विभाग के जितने भी कर्मचारी लाइनमैन वहां जाते हैं। कल की बात है, कल इनका लाइनमैन रंजीत गया वहां पे, रात में जब हम लोगों ने फ़ोन किया भर आग निकल रही थी, तो वो गया वहाँ पे सिट डाउन लेके लाइन को काटने के बाद में उसने भी यहाँ पे अपने अधिकारियों को अवगत कराया कि साहब जब तक 63 kV का ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा तब तक हम यहाँ पे डेली ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाएंगे। ये हम लोगों के सामने उसने कह के चला आया है। अभी तक ना तो यहाँ से कोई आश्वासन मिला, जबकि मंत्री जी का आदेश भी 2023, 2024 और गाँवों के भी सारे लोग एक्सीएन के पास जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। अभी तक कोई कार्यवाही इस पे नहीं हुई है, जबकि वहाँ पे बराबर करंट भी उतरता है और जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा वो किसी के दरवाजे पे है, किसी के दरवाजे पे है, वहाँ भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो इस समस्या का समाधान न होने की वजह से हम लोगों के पास अंतिम विकल्प के तौर पे यही था कि हम लोग गांव के लोग चलो वहीं बैठते हैं, जैसे गांव में बैठना है गर्मी में वैसे वहीं पे बैठते हैं। तो हम लोग आए हैं शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे हैं, सक्षम अधिकारी आकर के कोई आश्वासन दे दे, और नहीं तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। जो सबसे बड़ी बात यहाँ उभर के ये सामने आई है कि ये ओरिजिनेटर पैड माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी का ये कोई एक ही लेटर 2 लेटर नहीं, अभी हाल ही में तहसील हैदरगढ़ में भी इसी ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए जो मंत्री जी का भतीजा है वो लगातार परेशान था और शासी अभियंता विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अनसुनी कर दिया था। जब माननीय मंत्री जी के भतीजे परेशान हो रहे हैं तो इनके लेटर पैड, अब यहाँ पर हमको नई समस्या देखने को मिली है, नया एक मामला आया है, एक नहीं है मंत्री जी के, हम आपको दिखा रहे हैं। पैड भी मंत्री जी का है, आदेश भी 3-3, 4-4 जो माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी के बताइए पैड लगे हुए हैं, आदेश हैं और लगातार 2023 से, लेकिन 2023 से लेकर के आज तक माननीय मंत्री जी के पैड पर अगर विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुने हैं तो इसे लापरवाही कहा जाएगा या तानाशाही कहा जाएगा। भाजपा सरकार में भाजपा के राज्य मंत्री माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी का ये लेटर पैड लगा हुआ, आप देख लीजिए, एकदम स्पष्ट दिखाइए, ये लेटर पैड है और ये पूरा स्पष्ट आदेश है, लेकिन इसका डेट 30/7/2023 से आज तक पैड पर कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है, इसी के चलते आज ग्रामीण पूरी तरह से उत्तेजित हैं और हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है भारी संख्या में महिलाएं भी आएंगी, जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे हम यहीं बैठेंगे, अगर यहाँ से भी नहीं काम होगा तो हम पैदल मुख्यमंत्री के यहाँ कूच करेंगे। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं भारी संख्या में पुलिस के जवान, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से मामला अब गर्माता नज़र आ रहा है। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला, अब देखने वाली बात होगी। सर, यहाँ पावर स्टेशन सुबह पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था ग्रामीणों का, आप पहुँचे हैं? जी जी। क्या था पूरा मामला, क्या आश्वासन दिया गया, क्या हुआ? जो भी इस जानकारी में आई है कि जोंधी में एक 25 kV का ट्रांसफार्मर है, लगातार दूसरी बार ये डैमेज हो गया है और यहाँ पे कनेक्शन बहुत अधिक हैं, तो क्षमता वृद्धि के लिए सभी लोग मांग कर रहे हैं। तो उसके लिए हाथों हाथ एस्टीमेट हम बनाकर क्षमता वृद्धि में प्राकलन भेज रहे हैं और पास होने के उपरांत ये लगा देंगे। और फिलहाल अभी ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए स्टाफ को यहाँ से रवाना किया गया है और ये अगर बन जाता है, नहीं तो कल सुबह चेंज हो जाएगा ये।
हाँ, बनने लायक होगा तो बना देंगे, नहीं तो सुबह हम चेंज करवा देंगे। अभी प्याज रात में हम लगाकर सुबह अपने उसमें कहकर चेंज करवा सर देंगे। यहाँ कह रहे थे लोग जैसे 3-4 लेटर पैड लिए हुए हैं जी, जी। 2023 से। जी जी। सर से बयान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज तो नहीं है इस पर क्या कहें? नहीं, अभी ये सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सब बदल गए हैं, इसलिए नॉलेज में अभी ये चीज़ लेटर मैंने भी देखा है। मैं भी अभी ऑफिस में जाकर चेक कर लेता हूँ। ये 100% कंप्लाइंस गई होगी, लेकिन अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या चीज़ है, नहीं तो अपने इस तरह से तुरंत पुनः मैं प्रोसेस में लगा देता हूँ इसे तुरंत। ठीक है सर, एक समस्या और है यहाँ पर। सर, जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जो नए कनेक्शन धारक हैं, जी जी। उनका सर उस शुल्क क्या निर्धारित नहीं रहता है, या फिर मतलब यहाँ से रिपोर्ट जो है जैसा आप आपके लगा देते हैं 6,000 7,000? नहीं, शुल्क जो एस्टीमेट सर्वे के अनुसार कभी कभी जो कनेक्शन का वो होता है वो 40 मीटर के अंतर्गत होता है। इस सर्वे के अनुसार अगर ज़्यादा आपकी दूरी हुई तो उसका एस्टीमेट बनता है, वो सर्वे के आधार पे होता है, तो उस पर कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं होता। जो एस्टीमेट बनेगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया के झटपट के तहत आप लोग को सूचना। 6,000 बन जाता है तो ज़्यादा नहीं है लग रहा है? नहीं, तो अब ये चीज़ जैसे किसी ने 1 किलोवाट का लिया, किसी ने 2 किलोवाट का लिया, हर उसका प्रोसेस अलग अलग, हर फीस अलग अलग है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई शिकायत हो वो दिखाइए तो मैं चेक कर जांच करवा लूँगा, उसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हर टैरिफ के लिए, कॉमर्शियल के लिए अलग है, घरेलू के लिए अलग है, और पर किलोवाट के हिसाब से भी सिक्योरिटी जमा होती है। इसलिए कोई पर्टिकुलर कोई केस हो आपके पास तो वो उसे मैं मुझे दे दीजिए, मैं चेक करवा लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सबके रेट फिक्स हैं। ये ठीक। तो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो जोंधी गांव के ग्रामीण हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी संख्या में सुबह पावर स्टेशन पर, जिसकी सूचना पाकर जो उपखंड अधिकारी देवीगंज हैं शैलेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को शांत कराकर आश्वासन देते उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आज ही हम तत्काल इसका एस्टीमेट बना करके जो भी समस्या थी ट्रांसफार्मर के पावर बढ़ाए जाने के या नया ट्रांसफार्मर लगवाने का समस्या का तत्काल के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसका जो है प्रस्ताव बनाकर तत्काल हम भेज रहे हैं अग्रिम कार्रवाई के लिए, और बहुत जल्द इस समस्या से निजात ग्रामीणों को मिल जाएगा। आरटी न्यूज़ के लिए महेंद्र प्रताप सिंह। ये लोग पता नहीं ये शासन चाह रहे हैं अगली बार भाजपा 2027 में खत्म कर देना चाहते हैं। मेरे समझ ये नहीं आ रहा है, मुझे लगता है सब खत्म करने वाले हैं। अब मैं देख रहा हूँ हर विभाग में गड़बड़ है, हर विभाग गड़बड़, मुख्यमंत्री तक कोई कुछ जानकारी नहीं है और बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे लोग मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री खत्म करना चाहते हैं, नई सरकार लाना चाहते हैं लोग। जो हमारा अनुभव बता रहा है, ये मेरा अनुभव बता रहा है। 25 केवी का 63 केवी होना चाहिए क्षमता। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का हमने वो लेटर 3 लेटर हम लिखे लगातार 70 के, उस पर सुनवाई नहीं हो रही। इतनी तो मतलब लापरवाह ये विभाग है। नहीं, बात वही हो रही है। चलिए शांति से।